बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय। आया था किस काम को, तू सो गया चादर तान, सूरत संभालिए गाफिला, अपना आप पहचान। तो प्रेमी महापुरुष कृपा करते हैं जीव के ऊपर, संसार में आकर के हमने क्या करना है और हम क्यों भूले बैठे हैं भगवान को। महापुरुष याद दिलाने के लिए, परोपकार करने के लिए चल पड़ते हैं। संत बड़े परमार्थी बने धर्म के हों, 5-7 को लाद कर जा बैठे बैकुंठ। महापुरुषों को क्या काम है? परोपकार करना। चल पड़ते हैं, देखते हैं कौन सा जीव जाग रहा है, कौन सो रहा है। उनकी ड्यूटी है जगाने के लिए, वो जगाने के लिए चल पड़ते हैं। क्या उनको आराम अच्छा नहीं लगता? लगता है, लेकिन मालिक की तरफ से उनको ड्यूटी मिली होती है। चलते हैं, जाते हैं, देखते हैं कौन जप कर रहा है, सिमरन कर रहा है, कौन सेवा में लग रहा है, कौन नहीं। सबको जा जाकर जकोड़-जकोड़ करके जगाते हैं, जा करके के सेवा में लगाते हैं कि संसार में आए हो मनुष्य चोला पा करके, प्रभु से वायदा करके आए हो कि मैं तेरा सिमरन करूँगा, सेवा करूँगा, यहाँ आकर के भूल गए। तो महापुरुष जाते हैं, जाते-जाते देखते हैं अपने एक ऐसे महापुरुष हैं, जो जा रहे हैं, घर-घर में जाकर के भिक्षा भी करते हैं। ऐसे एक माई के घर पहुँच गए। जाकर के उससे भिक्षा माँगी, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन संत थे, उन्होंने परोपकार करना था। आखिरकार जो मना करते वो चले जाते, फिर रोज़ आ जाते, फिर माँगते भिक्षा, माई कुछ दे, लेकिन वो तो थी देने वाली तो थी नहीं। अगले दिन फिर करते-करते कई दिन हो गए, आखिरकार जब उन्होंने भिक्षा माँगी, उस माई को बड़ा क्रोध आया कि ये तो ऐसे पीछा छोड़ेंगे नहीं। उसने पता क्या करा? वो गोबर का पोंछा मार रही थी। मारते-मारते वही गोबर का पोंछा जो उसने महात्मा जी के कमंडल में डाल दिया कि लो, ले जाओ, तो पीछा तो छोड़ देंगे। लेकिन महान पुरुष थे ना, वो पोंछा लेकर के वापिस आ गए। अगर कोई और होता तो उसके मुँह पे मार के आता कि मैं ये लेने थोड़ी आया हूँ तेरे से। लेकिन नहीं, उस महापुरुष थे, संत थे, जीव का भला करने वाले थे। वैसे वो पोंछे वाला कपड़ा लेकर के अपने आश्रम में आ गए। आकर के देखो प्रेमियों, महापुरुष कितनी दया करते हैं। उन्होंने उस कपड़े को धोया, धो करके उसको सुखाया, सुखा करके उसको फाड़ करके उसकी बत्तियाँ बनाई। बत्तियाँ बना करके सुखा करके प्रेमियों उनको तेल तो फिर रख दी, रख के अगले दिन फिर आ गए। फिर आए, कहते भई देवी कुछ दे। उसने कहा पीछा नहीं छोड़ेंगे ये। उस देवी ने पता क्या करा? उसने कटोरी में तेल लिया और अपने ऊपर से वार के, बच्चों के ऊपर से वार-वूर के सारा देत के महात्मा के कमंडल में डाल दिया। कहती जो होगा तो महात्मा को होएगा ना, इसका कौन-सा कोई रोने वाला है। अपने ऊपर से सबके ऊपर से वार के तेल दे दिया। लेकिन महापुरुष कितने कृपालु होते हैं, उन्होंने वो तेल ले जाकर के अपने आश्रम में रखा। उसी तेल में वही बत्तियाँ डुबोई, डुबो-डुबो करके उसी बत्ती को वो भगवान के आगे जलाने लगे। जैसे-जैसे जी 10-15 दिन हुए थे उस बत्तियों को जलाते-जलाते, तो जैसे बत्ती जलती थी ना, उस माई के अंदर से अंधकार दूर होता जाता था, अंदर से मैल दूर होती जाती थी, उसके जो गलत कर्म थे सब दूर होते जाते जा रहे थे। तो 15 दिन, 20 दिन के बाद महात्मा जब वापस आए ना, तो फिर कुछ माँगने लगे, तो देवी ने वो जो माई जो थी ना गुरु महापुरुषों के चरणों में गिर गई और माफ़िया माँगने लग गई। कहते क्या बात है कि क्यों महाराज मुझे माफ़ कर दो, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत गलती करी। महात्मा जी कहते क्या गलती करी तूने? मेरा तो कुछ गलती नहीं करा। कहते नहीं, मैंने बड़े क्रोध में गलत में आपको वो जो पोंछे वाला कपड़ा दिया था, तेल भी जो दिया था, मैंने तो बहुत बुराई में दिया था कि ये जान छोड़ देंगी मेरी। लेकिन अब मुझे मालूम पता नहीं क्या हो गया, मेरे मन के अंदर के सारा अंधकार जो बुराई सब दूर होती जा रही है। मेरा मन साफ होता जा रहा है, मेरा मन चमकता जा रहा है। तो महापुरुषों ने बताया कि जो तूने मेरे को सामान दिया था ना, मैंने उसको बेकार नहीं करा, मैंने उसको फेंका नहीं है। मैंने उसकी गोबर वाले कपड़े की धो के बत्तियाँ बनाई हैं और जो तूने जो तेल दिया था, उसी की मैंने तेल में बत्तियाँ भिगो-भिगो के भगवान के आगे जलाई हैं। तो महापुरुष कितनी कृपा करते हैं। उस जीव माई का कितना भला कर दिया। तो उस दिन से उस माई के अंदर से विचार इतने बदले, महापुरुषों के चरणों में जाने लगी, मालिक कृपा करो, मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिससे मेरे आगे का रास्ता सुधर जाए। तो महापुरुष जो संत थे उन्होंने उसको नाम दीक्षा दी और अच्छे रास्ते पर लगा कर उसके जीवन के जितने बंधन थे सारे काट दिए, जगा दिया उसको। नहीं तो आज तक वो सोई पड़ी थी। तो महापुरुष कितने दयालु होते हैं, जीव को जगा जगा देते हैं, अच्छे रास्ते पर लगा करके उसका लोक और परलोक दोनों
सुधार देते हैं। इसलिए हमारा भी कर्म है महापुरुषों के चरणों में जाना और अपने अंदर के जो विकार हैं उनके चरणों में निकालें और अपने मन को साफ करके अपने जीवन को सार्थक करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।